नमस्ते। मेरा नाम नौमिता राणा है और आज मैं आपके लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग। मैं एक टैरो रीडर हूँ और मेरी रीडिंग्स में ना सिर्फ प्रिडिक्शंस लेकिन प्रॉपर गाइडेंस होता है ताकि आप अपने बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर पाओ थ्रू योर एक्शंस और इन एक्शन समटाइम्स। तो देखते हैं कि क्या रीडिंग रहती है आज आपके लिए। आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर जो है उनका आपके प्रति क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज है जो वो छुपा के रख रहे हैं या फिर क्या फीलिंग है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये ऐसी कुछ चीज होगी जो वो आपको बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे, या फिर वो किसी रीजन की वजह से उस चीज को बताना भी नहीं चाह रहे आपको। ठीक है, तो देखते हैं ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो वो हिडन रख रहे हैं, जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है कि आपको इस टाइम जब मैं शफल कर रही हूँ अपने कार्ड्स को, ठीक है, तब तक आपको इसमें एनर्जी डालनी है, इस पर फोकस करना है ताकि आपका जो रीडिंग है वो प्रॉपर आए इस तरीके से कि आपकी खुद की जो एनर्जीज हैं, पर्सनल एनर्जीज हैं, वो मैनिफेस्ट हो पाए। बाकी मेरी सारी ही जो रीडिंग्स होती हैं उसमें मैं ऑलरेडी एनर्जी डालती हूँ कि जिन लोगों के लिए ये रीडिंग है उन्हीं तक पहुंचे और किसी को ना पहुंचे, तो आप बिना डाउट के ये वाली जो रीडिंग्स हैं उनको सुन सकते हैं। क्योंकि अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंची है तो मतलब ये आपके लिए है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पूरी रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज है जो आपको यूनिवर्स चाहता है कि आप सुनो। ठीक, तो अभी निकालते हैं। एक कार्ड हमारा आ चुका है ऑलरेडी। दूसरा, अभी मैं दिखाती हूँ कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, और तीसरा। एक कार्ड रह रहा है, ये मैं सबसे लास्ट में निकालूंगी। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज आ रहा है। एनर्जी हमने इन कार्ड्स में डाल दी है। एक जो लास्ट मैसेज आएगा वो हम निकालेंगे, तब तक मैं दिखाती हूँ कि अभी कौन से कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है एट ऑफ कप्स। ये जो कार्ड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कैसे आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअल में, इट्स नॉट जस्ट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि हम ये देखेंगे और कुछ और आंसर आया। नहीं, ये वाला कार्ड इमोशंस का कार्ड है, ये वाला कार्ड पैशन का कार्ड है, ये वाला कार्ड डायरेक्टली बता रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं वो क्या है। और ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड फिलहाल ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आपकी रिलेशनशिप इज फुलफिल्ड। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर राइट एंड दैट आर काइंड ऑफ दैट लुक राइट इन योर रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो उनको कमी फील हो रही है। ठीक है, और इट्स लाइक कि अगर 10 में से 10 नंबर किसी बच्चे के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो खुश है। बट जिस बच्चे के 10 में से 9 आ रहे हैं वो इतना खुश नहीं हो पा रहा है। ठीक, या फिर बेटर तरीका इस चीज को समझने का है कि किसी बच्चे के 10 में से 10 मार्क्स आए तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है। हो सकता है कि उसके दोस्त खुश ना हो। ठीक, उसके नंबर से तो वहां उसको थोड़ा कम फील हो, या फिर उसको उतनी शाबाशी नहीं मिली जितना उसको मिलना चाहिए, या फिर हो सकता है कि उस बच्चे ने उतनी मेहनत नहीं की थी लेकिन उसके पूरे मार्क्स आ गए और अब उसको लग रहा है कि भाई आ तो गए हैं, पर अगर मैं मेहनत करके ये मार्क्स लाता तो मुझे ज्यादा सेटिस्फाइड फील होता, तब मुझे ज्यादा अच्छा फील होता। लेकिन अभी बिना किया आ गए तो मेरे को कुछ ना कुछ कमी फील हो रही है। फुल मार्क्स आने के बाद भी मैं कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। पूरी तरीके से
शांत नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनके पास काफी चीजें हैं, बट फिर भी कोई एक चीज ऐसी है जो उनको खटक रही है। ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है ये, कि जहां पर हो सकता है आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है कुछ और चीज है जहां पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पैशन है, ठीक, वो अच्छे से इतना ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, इतने अच्छे से प्रॉपरली वो चीज वो फील नहीं कर पा रहे हैं जब वो आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ पैशन वो फील नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो चीज वो पूरी तरीके से नहीं आपके साथ महसूस कर पा रहे हैं, या फिर ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, या आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और उसी रीजन की वजह से उनको बार बार ये लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। बार बार उनका माइंड है, उनका हार्ट है, वो माइंड भी नहीं, माइंड इज सेइंग कि हाँ एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हार्ट फुलफिल्ड फील नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं कि ये कौन सी चीज है। एक तो ये पैशन है डेफिनेटली, ठीक है, जो मेरे को इस टाइम पे मैसेज आ रहा है वो ये है कि सब कुछ ठीक है, हो सकता है आपका एक बार को कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा है, और आप लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पैशन है जो एक बार को एक इंसान को लगता है कि मेरे को अपने पार्टनर के साथ ये फील होना चाहिए, या फिर दिस शुड बी देयर ऐसे नेचुरली, वो फॉर सम रीजन उनका ट्रांसलेट इधर नहीं हो पा रहा है। और डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, बट अभी क्यों नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम एक बार एक कार्ड निकाल के देखते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये वाला कार्ड है और दूसरा कार्ड है जो हमने पहले निकाला था। इन दोनों को साथ में देखते हैं। सबसे पहले जो ये वाला कार्ड है वो ये बता रहा है कि जो मैंने अभी कहा उस चीज को ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज के साथ। और दूसरी बात ये है, जो अच्छी बात है, जो अच्छा संकेत है आपके लिए, अच्छा साइन है आपके लिए, कि योर पार्टनर इज एक्चुअली मेकिंग एफर्ट्स, दे आर एक्चुअली ट्राइंग, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज से लड़ पाए ताकि उनको कंप्लीट फील हो पाए, ऐसा ना हो कि कमी ही हो रही है, कुछ चीज कम है वाला फील आए उनको, ठीक है। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट ताकि वो कमी उनको फील ना हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो ये सारे दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान स्ट्रगल कर रहा है और दूसरे लोग उस स्ट्रगल को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि कोई कुछ कह रहा है जो ताकि उनको उस चीज से अफेक्ट हो, या कुछ भी ऐसा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ उनके मन में है, ये ऐसी चीज भी है जो दूसरे लोग अगर बाहर से आपका रिलेशनशिप देखें, या फिर दूसरे लोगों को अगर कुछ भी पर्सनल भी पता है आप लोगों के बारे में, मे बी उनके क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, तो वो लोग भी काइंड ऑफ उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, उस वाले पॉइंट पे कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो होना चाहिए, ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा है। एंड दे आर ट्राइंग टू से कि नहीं इट्स नॉट बैड, आई हैव एवरीथिंग, इट्स जस्ट वन थिंग, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये उनको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट when someone else says something they are defending your relationship to the fullest, ठीक है, पूरा मेहनत करके ये लोग जो है अपना रिलेशनशिप को डिफेंड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनको वो वाली चीज फील हो रही है, वो चीज रीट्रेट हो रही है, मतलब कि उनको जो फील हो रहा है वही अगर कोई सामने वाला भी आके बोल रहा है तो उनको वो वाली चीज अंदर फील हो रही है कि हाँ यार ये मुझे कुछ लग तो रहा है, ठीक। लेकिन किसी और के सामने वो ये चीज नहीं कह रहे हैं, पहली बात तो ये अच्छी बात है क्योंकि दे आर अ गुड पर्सन, कि वो अपने पर्सनल चीज को पर्सनल रख रहे हैं, दूसरों को उस पर नहीं बोलने दे रहे। बट ऑल्सो उसके साथ ही दे आर रियली स्ट्रगलिंग दो चीजों में, एक ये कि वो खुद के साथ अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग चीज बोल रहे हैं वो चीज
लग रही है कि हाँ यार ये चीज मेरे को खुद भी फील हो रही है, तो व्हाट टू डू अबाउट दैट, वो स्ट्रगल है उनका। और दूसरा स्ट्रगल ये है कि वो ये वाली चीज आपको बता नहीं पा रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है, क्लियरली वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। अब हमें देखना है कि ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं, उसके लिए ये कार्ड है। कार्ड क्या है, इसके दो मैसेजेस हैं। पहला ये मैसेज है कि उनको लगता है कि आप इतने अमेजिंग हो, इतने अच्छे हो, सब कुछ है, ठीक है, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर परफेक्ट इन देयर आईज, ठीक। तो उन्होंने क्या किया हुआ, आपको एक पेडेस्टल पे बिठा दिया है। दे आर नॉट सीइंग यू एज समवन जिसको अगर वो कुछ चीज बताएंगे कि मेरे को ये कम लग रही है या फिर मुझे ये इशू आ रहा है, तो दे डोंट वांट टू से इट फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने अच्छे हो, अगर मैं ये चीज बताऊंगा या बताऊंगी तो थोड़ा आपको, आपके लिए वो चीज आपके लेवल पर नहीं है, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ रख रहे हैं, खुद को यहाँ रख रहे हैं ड्यू टू ये जो कमी फील हो रही है। और उसको बता क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैं बताऊंगा तो मैं और यहाँ चला जाऊंगा, और फिर हम दोनों के बीच में ज्यादा गैप हो जाएगा, और मैं और ज्यादा कम वर्दी हो जाऊंगा फॉर दिस पर्सन, फॉर माई पार्टनर, ठीक। तो उस डर की वजह से, उस अनवर्दिनेस की वजह से, कि उनको नहीं फील हो रहा है कि मैं इतना लायक हूँ कि मैं अपने पार्टनर जो है मेरे वो बहुत अच्छे हैं, उनके हिसाब से मैं कम लायक हो जाऊंगा अगर मैं ये वाली चीज बताऊंगा तो। दूसरी चीज ये है कि वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इस चीज को छुपा के रख रहे हैं, ठीक। सेम ही लाइंस पर है, पर ये क्या है कि उनको लग रहा है कि आपको लगता है कि वो ये इंसान है, बहुत अमेजिंग इंसान है, ठीक है, आप उनको बेस्ट ट्रीट करते हो, सब कुछ करते हो, एंड उनको लग रहा है कि अगर वो ये चीज बताएंगे तो आपकी नजरों में भी उनका वो दिख जाएगा, आपको उनकी कुछ ना कुछ कमी दिख जाएगी। और थोड़े से वो स्क्योर्ड हैं कि इसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। जनरली वर्ल्ड कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, बट यहाँ मुझे आज क्या दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको उनमें वो कमी दिखती है, या फिर आपको लगता है कि अच्छा इस इंसान को ये फील नहीं हो रहा है, या फिर मेरे साथ इस इंसान को ये फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, तो वो, उनको लग रहा है आपके पार्टनर को कि फिर आपको ऐसा लगेगा कि बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, या फिर मे बी आप ही उनको बोल दो कि नहीं नहीं, इफ यू आर नॉट फीलिंग दिस एंड इफ यू आर नॉट फुलफिल्ड, अगर आपको पूरा महसूस नहीं हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आपको कुछ कमी लग रही है, तो आप क्या करिए कि आप चले जाइए, ठीक है। इनका, आपके पार्टनर का क्या डर है कि देखो, यहाँ पे भी आगे मूवमेंट हो रही है, ठीक, यहाँ पे भी आगे मूवमेंट हो रही है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर आपने उनकी एक चीज, एक कमी जो उनको फील हो रही है वो देख ली, तो जो उनको ये कमी फील हो रही है, जो उनको फील करवा रही है कि मे बी मुझे शायद आगे बढ़ जाना चाहिए, मे बी क्या करूं नहीं समझ आ रहा है, तो इन क्लियर वर्ड्स जो ये कमी है वो उनको इतना ज्यादा खटक रही है कि सब कुछ होने के बाद भी वो एक बार को ऐसा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ये नहीं कि उनका मन है ऐसा कुछ, बट उनको ऐसे थॉट्स जरूर आ रहे हैं कि क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्या उनको कुछ और करना चाहिए ताकि वो फुलफिलमेंट मिले। और उनको ये डर लग रहा है कि एक बार आपको पता चल गया कि उनको ऐसा लग रहा है या फिर कुछ भी, तो आप उनको बोलोगे कि जाओ ठीक है, कहीं और जाके ढूंढो अपना फुलफिलमेंट। और यही उनका सबसे बड़ा डर है, इसी के चलते वो ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कमी उनको फील हो रही है। और इसी के चलते उनको ये डर लग रहा है कि अगर मैंने पहली बात एक्सप्रेस कर दिया तो आपको बुरा लगेगा, आपकी नजरों में उनका जो औदा है वो कम हो जाएगा,
और दूसरा उनको ये लग रहा है कि अगर एज अ पार्टनर वो बोलेंगे कि नहीं मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो आप उनको रोकोगे नहीं। दिस इज व्हाट इज कमिंग अप, ये आ रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पार्टनर जाना नहीं चाहते हैं, वो पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जो भी उनको फील हो रहा है वो पर्सनली अकेले उसको हैंडल कर ले, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू कब आता है, जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं और हमको खुद ही हैंडल करना है। आप लोग एक रिलेशनशिप में हो, दे शुड बी कम्युनिकेटिंग इट टू यू, ठीक है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं खुद ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको कोई परेशानी ना हो, और मैं खुद ही सॉल्व कर लूँ और सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए और मेरे को ये बात बतानी ही ना पड़े सामने वाले को, ठीक। बतानी क्यों ना पड़े, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको लगे कि वो आपके लायक नहीं है। और दूसरी चीज, वो ये भी नहीं चाहते कि अगर कोई इशू हो तो आप उनको कहो कि ठीक है जाओ, ठीक। वो चाहते हैं कि अगर आपको पता भी चल जाए तो आप उनको रोक के रखो। पर क्योंकि वो डरे हुए हैं कि आप उनको थोड़ा कम देखने लग जाओगे, सेम नजरों से नहीं देखोगे जिससे आप उनको देखते हो, ठीक है। और कोई भी पार्टनर क्या चाहता है कि आपके लिए वो बेस्ट हो, राइट। तो वो नहीं चाहते कि आपके लिए वो बेस्ट से थोड़ा भी कम हो, या जिस भी नजर से आप उनको देखते हो उससे थोड़ा भी कम हो। ये भी उनके मन में एक डर है, इसके चलते वो आपको नहीं बता पा रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ये पूरी चीज। तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी कि एक कार्ड मेरे पास ऑलरेडी है, एक और मैं निकालूंगी, जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में निकालूंगी। मेरा कार्ड नीचे गिर गया है, ठीक। रुक जाइए एक सेकेंड, हम दूसरा कार्ड निकालते हैं क्योंकि वो ना उल्टा जाके गिरा है और मुझे नहीं लगता कि वो ठीक वाला था कार्ड। ओके ठीक है, हमको अपना आंसर मिल गया है। एडवाइस, आपके लिए एडवाइस ये है, सबसे पहली बात, आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर बात होगी तो वो ढंग से नहीं हो पाएगी, मैं पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, और आपका रिएक्शन एकदम से ऐसा कुछ होगा जिसके चलते वो अपना पूरी बात नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यू आर अ लकी सोल, ठीक है, आप बहुत ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यवान है कि आपको ये रीडिंग मिली और आप ये सुन रहे हैं। क्यों कहा था अभी प्रूव हो जाएगा। एडवाइस ही आई है कि आपके पार्टनर को लगेगा कि आप पूरी बात नहीं सुन पाएंगे या समझ पाएंगे, ठीक, उससे पहले ही आपका रिएक्शन आ जाएगा। इसलिए भी वो घबरा रहे हैं ये सब करने से, ठीक है, आपको बताने से, इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं अकेले अकेले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कार्ड क्या होता है कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो इस कार्ड ने आपको ये तसल्ली दी है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आपके पार्टनर को लग रहा है। ये एक्चुअली बहुत छोटा सा इशू है और ये सिंपल सॉल्व हो सकता है, जहां पर आप बस बैठो, अपने पार्टनर से पूछो कि भाई क्या चीज है, क्या चीज तुमको दिक्कत कर रही है, प्लीज शेयर इट विद मी, ठीक। और जब वो शेयर करते हैं उनको बस शांति से सुनो, डोंट ट्राई टू रिएक्ट। पहले से पहले ही उनको मत बोलो कि मेरे को ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, नहीं। उनको बस ये बोलो कि देखो कुछ भी है प्लीज लेट मी नो, क्योंकि हम दो लोग हैं इस रिलेशनशिप में, इस पार्टनरशिप में हम दो लोग हैं, राइट। तो यू शुड लेट मी नो, आपको मेरे को ये चीज बता देनी चाहिए, मैं यही हूँ और मैं शांति से सुनूंगी, ठीक है, या सुनूंगा, जो भी। एंड उससे ये चीज सॉल्व हो जाएगी। और लेकिन आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब वो बता रहे हो तो आपको जेन्युइनली सही में अच्छे से वो बात पूरी सुननी है। अपना रिएक्शन पहले से ही मत दो, अपनी तरफ से ओके, अपनी तरफ से या फिर कुछ नेगेटिव रिएक्शन जो चीज उनको मे बी थोड़ा रोक सकती है पूरी चीज एक्सप्लेन करने से पहले, ऐसा कुछ मत दो। सिंपल सुनो उनकी बात, ठीक है। आपको एक बार आप सुन लोगे ना तो आपको समझ आएगा कि
ये रीडिंग एकदम ठीक कह रही है कि सुनने से चीज सॉल्व हो जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या है, लकी क्यों हो आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि क्या इशू हो सकता है। और आपको ये भी पता चल गया है कि आपके पार्टनर जो है वो बेस्ट ट्राई कर रहे हैं टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप एंड टू बी हैप्पी विद यू, एंड इतना लेवल तक कि वो उनको कुछ इशू हो भी रहा है तो वो आपको बता नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं खुद ही इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेरे पार्टनर को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी लविंग पार्टनर, दैट इज समवन हु रियली केयर्स अबाउट यू एंड हु रियली केयर्स अबाउट हाउ यू थिंक ऑफ देम। ठीक है, आपकी नजरों में वो कैसे दिखते हैं उसका बहुत केयर है उनको। तो वो अपनी तरफ से बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने उनको ढंग से सुन लिया, शांति से सुन लिया, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर होने लग जाएगा। ठीक है, एंड एक्चुअली में बहुत अच्छे से बैलेंस्ड होगा फायर और वाटर एनर्जीज इसमें। ठीक, यही चाहिए हमको। इट विल बी अ हैप्पी सरप्राइज फॉर यू एंड योर पार्टनर। आपकी रिलेशनशिप में वापस से एक न्यू सरप्राइजिंग स्पार्क आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। ठीक है, कुछ एकदम नया सा फील होगा। ठीक है, और रिन्यूड फील होगा, एकदम जैसे न्यू ऊर्जा, न्यू एनर्जी आ गई हो आपके रिलेशनशिप में। तो आप घबराइए मत, कुछ टेंशन की बात नहीं है, चिल करिए, आराम से पूछो अपने पार्टनर से जब उनके पास टाइम हो। ऐसा नहीं कि एकदम से पूछने लग जाओ क्या छुपा रहे हो, नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा छुपा नहीं रहे हैं आपसे। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। देयर ओनली हिडन फीलिंग इज कि दे वांट टू लुक द बेस्ट फॉर यू, दे वांट टू बी द बेस्ट फॉर यू एंड दे वांट योर रिलेशनशिप टू बी द बेस्ट। ठीक, तो आप क्या करिए कि ताकि जो मिसिंग है वो यही बैलेंस है आपकी रिलेशनशिप में। ये बैलेंस कब होगा, जब आप अच्छे से उनको सुनेंगे एंड टाइम देंगे। तो ये आज की रीडिंग है। अगर आपको पसंद आई, अगर आपको रेजोनेट हुई, अगर आपको लगा कि आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिली है जो आपका रिलेशनशिप बेटर कर सकती है अपने पार्टनर के साथ, तो प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ दें। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी रीडिंग्स लाती रहूंगी। एंड हाँ, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि माय रिलेशनशिप इज बैलेंस्ड, या फिर कि आई क्लेम, आई क्लेम बोल सकते हैं आप डायरेक्टली, ताकि आप ये मैसेज और ये एडवाइस क्लेम कर पाए, पॉजिटिव एनर्जीज क्लेम कर पाए, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बरकरार रहे और उसकी एनर्जीज बैलेंस्ड रहे आगे बढ़ते हुए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें रहेगा सारा इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय श्री राधे कृष्णा।